बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामुताबिक मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10 बाब। बेहतर शागिर्देश के बाद खुदावंद ने बेहतर और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो कर के हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ देखो, मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ों के दरमियान भेजता हूँ। ना बटवे ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहाँ हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उसके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और किसी शहर में दाखिल हो और जहां तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ। और वहाँ के बीमारों को शिफा दो, और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। लेकिन जिस किसी शहर में तुम दाखिल हो जहाँ तुम्हें कबूल ना किया जाए, वहाँ के चौकों पर जाकर कहो कि हम इस गिर्द को भी जो तुम्हारे शहर से तुम्हारे पांव पर पड़ी है तुम पर झाड़ देते हैं, मगर हम इस गिर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव पर पड़ी है तुम पर झाड़ देते हैं, मगर ये जानो कि खुदा की बादशाही नज़दीक आ पहुंची है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सदोम का हाल उस शहर की निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। ऐ कोरसिन, तुझ पर अफसोस है। बैते सीधा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मौज से जो तेरे दरमियान दिखाए गए अगर सौर और सदून में दिखाए जाते तो वो टाट उड़कर और खाक में बैठकर कब के तायब हो गए होते। सौर और सदून का हाल अदालत के दिन तुम्हारी निस्बत ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। और ए कुफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू आलम असफल में उतरेगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो कुछ ना चीज जानता है वो मुझे ना चीज जानता है, और जो मुझे ना चीज जानता है वो उसे ना चीज जानता है जिसने मुझे भेजा है। और वो बेहतर खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की मानद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज से जार ना पहुंचेगा। ताहम इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। इसी घड़ी वो रूहुल कुद्दस में मसरूर हुआ और कहा, ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि
यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवाय बाप के, और बाप कौन है सिवाय बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके खास उन्हीं से कहा, मुबारक है वो आंखें जो ये बातें देखती जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो तुम देखते हो देखे मगर ना देखा, और जो तुम सुनते हो सुने मगर ना सुना। हुक्म अज़ीम। और देखो, एक आलम फ़क़ीह उठा और ये कह कर उसकी आजमाइश की कि उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाह कर के अपने आप को रास्तबाज ठहराए, यीशु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है। उस पर यीशु ने कहा, एक शख्स यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे लूट कर जख्मी किया और अधमोया छोड़ कर चले गए। अतफाका एक काहिन उस राह से गुजरा और उसे देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक और लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफ़र करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैल लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बैठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन वो दिनार निकाल कर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा करूंगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा था तू किसे हमसाया समझता है। उसने कहा, उसे जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मरियम और मार्था। और जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नामी एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नामी उसकी एक बहन थी, और वो भी खुदावन के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी। मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में थी। वो ठहर कर कहने लगी कि ऐ खुदावन, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, बस उससे कह के मेरी मदद करे। पर खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मार्था ए मार्था, तू बहुत सी बातों की फिक्र तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10 बाब की 4 आयत में लिखा है, ना बटवे ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो।
10 बाब की 4 है। दूसरा मलूक की किताब उसका 4 बाब 29 है और 10 बाब की 7 आयत में लिखा है, और उसी घर में रहो और जो कुछ उसके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। 10 बाब की 8 है। तस्नीह शरह की किताब उसका 24 बाब 14 आयत में लिखा है और 10 बाब की 27 आयत में लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। 10 बाब की 27 आयत। पहला अखबार की किताब उसका 19 बाब की 18 आयत और तस्नीह शरह की किताब उसका 6 बाब 5 आयत में लिखा है। आमीन।